नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशन जर्नी में। दोस्तों, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 28 जुलाई 2023 दोपहर को यह ऐलान किया कि यदि हम तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बने तो भारत की जीडीपी दुनिया की तीसरी बड़ी जीडीपी होगी या भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। दोस्तों, क्वेश्चन आता है कि यदि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भारत में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो भारत क्या दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बना पाएगा या भारत की जीडीपी दुनिया में तीसरी बड़ी जीडीपी होगी। आइए जानते हैं सारी बातें। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशन जर्नी पर जो दोस्त नए हैं, कृपया करके अपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इससे आपका कोई पैसा खर्च होने वाला नहीं है, 1 रुपए भी खर्च होने वाला नहीं है। प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह हमें जरूर मिलेगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री के इस दावे में कितनी सच्चाई है आइए समझते हैं, क्योंकि यह सपने जैसा लगता है। फिलहाल मौजूदा समय में भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह दावा किया कि जब वह देश के प्रधानमंत्री पहली बार वर्ष 2014 में बने तो भारत दुनिया की 10वीं अर्थव्यवस्था था, यानी जीडीपी के मामले में भारत 10वें नंबर पर था। तो दोस्तों, कहीं न कहीं ग्रोथ तो मिला है पिछले 9 साल में और अब जीडीपी के मामले में भारत 5वें नंबर पर है। काफी उछाल है। और अगर प्रधानमंत्री मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं तो क्या भारत की जीडीपी तीसरे नंबर पर आ जाएगी। फिलहाल दोस्तों, दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश आइए समझते हैं, या टॉप 5 कंट्री कौन कौन से हैं आइए समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका जीडीपी है वो 2203 लाख करोड़ है। चीन की जीडीपी है फिलहाल 1590 लाख करोड़ है। और जापान की जो जीडीपी है फिलहाल 362 लाख करोड़ है। और जर्मनी की जो जीडीपी है वो 352 लाख करोड़ है। भारत 306 लाख करोड़ की जीडीपी है। दोस्तों, अगर आंकड़ों के मुताबिक बात करें तो भारत अभी चीन और अमेरिका से बहुत पीछे है। अब दोस्तों, दोबारा वही क्वेश्चन फिर आता है, क्या भारत 306 लाख करोड़ से दूसरे नंबर पे जो कि चीन है 1590 लाख करोड़, या उससे ऊपर जो अमेरिका है 2203 लाख करोड़, वहां पहुंच पाएगा। दोस्तों, अगर हम सोचे तो हमें एक सपना जैसा दिखता है कि मानो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें एक सपना दिखाया, एक ख्वाब दिखाया। और ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ऐसा तो संभव नहीं होगा, क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है। और वर्ष 2024 से लेकर के 2029 के बीच भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है। इसके लिए हमें जापान और जर्मनी की जीडीपी से आगे निकलना होगा, उनसे कई गुना ज्यादा तेज काम करना पड़ेगा। और दोस्तों, IMF बोलो तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड का अनुमान है कि यदि भारत वर्ष 2027 तक दुनिया का तीसरा बड़ा अर्थव्यवस्था बनने वाला देश होगा। और दोस्तों, यह हम नहीं कह रहे हैं, यह अनुमान इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड IMF द्वारा कहा जा रहा है। और दोस्तों, 2027 में अमेरिका की जीडीपी 2515 लाख करोड़ और चीन की जीडीपी 2110 लाख करोड़ और भारत 423 लाख करोड़, जापान 417 लाख करोड़ और जर्मनी 406 लाख करोड़ हो जाएगा। यानी 2027 के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड उल्टा हो जाएगा। भारत 5वें से तीसरे पर हो जाएगा, जापान तीसरे पर था 4 पर पहुंच जाएगा और जर्मनी जो कि 4 पर था 5वें पे पहुंच जाएगा। और यह अंतर अगले 5 सालों में आपको देखने को मिलेगा। इस तरह के दावे IMF द्वारा किए जा रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि वर्ष 2014 से वर्ष 2023 के बीच भारत के जीडीपी में लगभग 83%, चीन की जीडीपी में 84%, अमेरिका की जीडीपी में 58%, फ्रांस की जीडीपी में 2%, ब्रिटेन की जीडीपी में 3%, रशिया की जीडीपी में 1% की वृद्धि देखने को मिली है। देखने वाली बात यह है कि दुनिया में सिर्फ 2 देश ऐसे हैं जिनकी जीडीपी में काफी उछाल देखने को मिला है। पहला चीन जिसकी जीडीपी 84% है और दूसरा भारत जिसकी जीडीपी 83% है। मानो तो दोनों आमने और सामने खड़े हैं। फिलहाल अमेरिका भी हमसे पीछे है, चल रहा है ग्रोथ रेट के मामले में, और अर्थव्यवस्था में ग्रोथ के मामले में अमेरिका हमसे काफी पीछे है अभी।
और दोस्तों आगे चलकर यही दोनों देश दुनिया की महान हस्तियां बनेंगी, महाशक्तिशाली देश बनेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। और दोस्तों अनुमान यह भी लगाया जा रहा है आने वाले दिनों में चीन की अर्थव्यवस्था कमजोर हो जाएगी और भारत की अर्थव्यवस्था इसी तरह से वृद्धि होती रहेगी। 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी जब भारत के प्रधानमंत्री बने थे तो जीडीपी के मामले में भारत 10वें नंबर पे था, हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया। लेकिन इसके बाद हमने रसिया, ब्राजील, कनाडा, इटली और फ्रांस जैसे बड़े देशों को या बड़े द्वीपों को पीछे छोड़ा है और अब वर्ष 2027 में भारत जापान और जर्मनी से भी आगे निकलेगा। उसके लिए प्लानिंग मैप भारत के पास ऑलरेडी है। आईएमएफ के मुताबिक वर्ष 2023 से 2027 के बीच 5 वर्ष का कार्यकाल भारत की जीडीपी में लगभग 38% की वृद्धि होगी, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। इन सब के पीछे जो वजह है वो यही है कि आप भारत के पास काम करने वाले लोग लगभग 15 से 59 साल के लोग लगभग 92 करोड़ हैं और चीन के पास लगभग 91 करोड़ हैं। हमारे पास चीन के पास से लगभग 1 करोड़ लोग ज़्यादा हैं और भारत से पहले चीन के पास वर्किंग पॉपुलेशन वाले लोग ज़्यादा थे, तो चीन ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया और यही कारण है कि चीन अपनी इकोनॉमी में इतना विस्तार कर पाया और अब यह मौका भारत के पास है। और दोस्तों इतिहास यही कहता है कि दुनिया में 2 तरह के देश ज़्यादा विकास कर पाते हैं। पहला वह जिसके पास ज़्यादा पॉपुलेशन है जैसे कि चीन, बाकी दूसरे देश आबादी कम थी लेकिन इन लोगों ने इनोवेशन किया और यह इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण इनमें ज़्यादातर ग्रोथ आया और ये ज़्यादातर पश्चिमी देश के लोग हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति पहले वहीं पर आई और हम वर्षों या दशकों तक हाथों से काम करते रहे, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे रहे और यही कारण रहा कि हम दुनिया भर की इकोनॉमी में के मामले में बहुत पीछे चले गए। और दोस्तों यही कारण है कि यदि भारत सुपर पावर बनना चाहता है तो मोबाइल फ़ोन से आंखें हटाकर लोगों को काम करना पड़ेगा, दुनिया की आंखों में आंखें डालकर काम करना होगा। और दोस्तों अगर हम दुनिया की सबसे बड़ी तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं तो मोबाइल फ़ोन से आंखें हटाकर हमें काम पर ध्यान देना पड़ेगा, टाइम के साथ डेडिकेशन के साथ काम करना पड़ेगा। और दोस्तों बाकी हमने इस वीडियो के माध्यम से जो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करी है आपको कैसी लगी कृपया करके कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के ज़रूर बताएं। और जो लोग नए हैं कृपया करके दोस्तों अपने चैनल ड्राइव ऑफ मोटिवेशन जर्नी को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।